उद्धार फ्री है, चंगाई फ्री है, आशीष फ्री है, लेकिन इनको हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने बड़ी कीमत चुकाई है, छोटी कीमत नहीं। आप किसी दुकान पे जा रहे हो परफ्यूम के, और आपको एक परफ्यूम दिख रही है, दी बेस्ट परफ्यूम वाले भैया हमारे पीछे हैं इधर, उसका रेट है 25,000 और आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपका डैडी आपके साथ है, आपको मन ही मन ऐसा हो रहा है कि यार काश ये मुझे मिल जाए। हाँ, आपके डैडी ने ये बात सुन ली और आपके डैडी ने जाके पैसा दे दिया। अब आपके विचार क्या होंगे? अरे काश ये मुझे होती, काश ये मुझे मिलती। बाप ने पैसा दे दिया, उसके बाद भी विचार नहीं बदला है बाप ने। अब उसको क्या बोलना चाहिए? ओ दादा उतारो उसे और दे दो, मैं लगाऊंगा आगे पीछे ऊपर सब जगह पे। बोलो वैसे ही हमारे बाप ने कीमत चुकाई है। संगाई आपकी है, छुटकारा आपका है, समृद्धि आपकी है, ये सब फ्री है। इनके लिए हमको मेहनत नहीं करनी है। हमको मेहनत मालूम में कहां करनी है? लोगों को सुसमाचार देने के लिए हमें मेहनत करनी है, अभिषेक में बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी है, इस वचन को दिन रात पढ़ने और मनन करने में हमको मेहनत करनी है। सब फ्री है, बोलो फ्री, बोलो ग्रेस में फ्री फ्री, तीन बार बोलो फ्री फ्री फ्री, पड़ोसी को बोलो फ्री फ्री फ्री। खाली हमें लेने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। और सबसे आसान तरीका है लेने का, सबसे। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं चंगा हो चुका हूं। धन्यवाद मैं चंगा, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आशीषित, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं मसीह में धनी हो चुका हूं। प्रभु की आशीष ने मुझे धनी बना दिया है। बहुत सारी रिक्शा के पीछे ऐसे लिखा रहता है, विचार बदला नसीब बदला। नसीब बदला ऐसा दिखा है, मैंने पढ़ा है बहुत सारा। एक्चुअली जब विचार बदलेगा ना तब जिंदगी बदलती है, चीजें आकर्षित होती है हमारे तरफ। क्योंकि लिखा है नीति वचन 23:7 में, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथी, मैं क्यों, ये क्यों, एक क्वेश्चन मार्क आपके अगर ब्रेन में है तो जिंदगी सवाल ही बन जाएगी। बोलो जिंदगी सवाल। नहीं, अब हमको इन विचारों में एंटरटेनमेंट नहीं करना है अपने मन में। नहीं, अपनी जगह से उठो, मट्टी को छाटो और बोलो यीशु के कारण मैं भलाइयों को देखूंगा, यीशु के कारण मैं आशीषों को देखूंगा, यीशु के कारण मेरा परिवार बचाया जाएगा, यीशु के कारण मैं सिर अब पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, यीशु के कारण मैं उधार लूंगा नहीं दूंगा। चर्च प्रभु के प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे चीजें आकर्षित होंगी। आप परमेश्वर को कंजूस परमेश्वर देखेंगे, कंजूस परमेश्वर आपको आशीष देगा। छोटा प्रभु एक चपाती काफी है, वो आधी देगा। हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है। 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 लोगों ने खाया भी और बचाया भी। यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तो बहुत सारे पवित्र लोग भी जी उठे। हर बात की बहुतायत है बाप के पास। बड़ो पुत्र ने कहा मैं यहाँ पे सूअरों के साथ खा रहा हूं, बाप के घर में नौकरों को भी इससे अच्छा खाना मिल रहा है। आपका बाप कंजूस नहीं है। हमें हमारे विचार बदलने हैं, हमें आशीषों का मिसयूज नहीं करना है। ये प्रभु ने आपकी 1.5 लाख रुपए पगार बढ़ा दी और जाके आईफोन 17 प्रो लेके आया। सुनो
आप लो, पर कर्जा नहीं। बोलो बाजू वाले को, कर्जा नहीं। हम समझते हैं ये जो युग है ना, टेक्नोलॉजी का युग है, मॉडर्न युग है, इसमें हमको सब चीजें चाहिए, लेकिन हमें चीजों का नहीं होना है। हमें चीजों को पाने के लिए प्रभु से दूर, संगति से दूर, वचन से दूर, संबंध बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं जीवन में, ये लफड़ा है। मेरे साथ है? सब फ्री है। बोलो सब फ्री है। सब फ्री है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस यीशु के कारण आपका उद्धार हुआ है ना, उसी यीशु के कारण आपको समृद्धि मिली है, उसी यीशु के कारण आप चंगे होते हो। जैसे उद्धार हुआ वैसे ही सब मिलेगा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से समृद्धि मिलेगी, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से चंगाई मिलेगी। सब इसी पैटर्न में आने वाला है। ये कर्मों से नहीं मिलेगा। बोलो कर्मों से नहीं। कर्मों से नहीं। मालूम मैं ना बहुत प्रभु क्या क्या मानता हूँ, इसलिए मैं बहुत आशीषित हूँ। अच्छा, तो तूने उस दिन तोड़ भी दी, चल अभी आशीषें वापस दे, चल। अब ऐसा नहीं है। अब आशीषें आपके हिस्से में आ चुकी है। आपके हिस्से में, हमारे हिस्से में आ चुकी है। हमारा मन इस बात को नहीं मानता है। हमें अपने मन को समझाना है, मैं आशीष का वारिस हूं, आशीष का हो चुका हूं, क्योंकि एक व्यक्ति लकड़ी पे नंगा श्रापित हुआ मेरे लिए, इसीलिए मैं आशीष का वारिस हूं। दैट्स व्हाई, इसी कारण। हाले जितना प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, उतना चीजें अनफोल्ड होती जाएगी। किताब का पन्ना पलटता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस बलिदान को जाना है जो यीशु ने हमें, हमारे लिए किया है। तो बोलो मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं। मेरा परमेश्वर कंजूस नहीं है। मैं तो दिन में बहुत बार बोलता हूं, यीशु के कारण मैं आशीषित हूं। क्योंकि मेरा बॉडी भी सुनना चाहिए, मेरा मन भी सुनना चाहिए। तेरी प्रार्थना के कारण नहीं, तेरे कलीसिया में आने का कारण नहीं, तेरे बाइबल की वजह से नहीं, तेरी भक्ति की वजह से नहीं, यीशु के कारण तू आशीषित है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमें ये सब करना है, पर ये सब करने से ब्लेसिंग आएगी, ये ऐसा नहीं है। वो फ्री है। बोलो फ्री है। फ्री है। तो पास्टर आते क्यों नहीं है? तू विश्वास ला, तू मन को नया कर, तू इस विचारों में तू आ तो सही। बोलो विचार बदला, जिंदगी बदला। जिंदगी बदला। कहां लिखा है? रोमियो 12 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा जिंदगी चाल चलन नया होता जाए। तो आप आशीषित क्यों हैं? आप चंगे क्यों हैं? यीशु के कारण। आप समृद्ध क्यों हैं? यीशु के कारण। सिंपल, यही तो अनुग्रह है। व्यवस्था में चीजें परफॉर्मेंस पे, यानी हमारे कामों पे थी आशीषें, चंगाई, छुटकारा, उद्धार, व्यवस्था में भी था, लेकिन दाम चुकाना पड़ता था, उसमें मनुष्य को कुछ करना पड़ता था। लेकिन अनुग्रह में सब यीशु ने कर दिया है और हमें मुफ्त में लेना है। हालेलुया। तुम्हें मुफ्त में मिला है। कितने लोगों ने पढ़ा है? सेंटमेंट पाया है। सेंटमेंट का मतलब फ्री। फ्री। इस बात को अंदर घुसने दो। चंगाई फ्री, आशीषें फ्री, छुटकारा फ्री, उद्धार फ्री, और क्या चाहिए? समृद्धि फ्री। उसका कारण एक ही है, जीसस। पास्टर तो अब मैं क्या करूं, मुझे वो बताओ। बस मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। यीशु के कारण मैं आशीषित हूं। अपने भेजे में इस बात को घुसाओ। यीशु के कारण परमेश्वर हमसे डायरेक्ट आज नहीं मिलता, बीच में एक बिचवई है। कौन है? यीशु। डायरेक्ट मिलता तो तंदूर हो जाते हैं। बोलो तंदूर।
यीशु बिचवई है, यीशु हमारा उद्धार करता है, वो मीडिएटर बना है। आमेन। आमीन। निकालेंगे तो आप आशीषित क्यों हैं? यीशु के कारण। आप सिर ठहरेंगे, कुछ नहीं। यीशु के कारण। बोलो यीशु के कारण। यीशु के कारण। आप उधार देंगे, यीशु के कारण। यस। हमारी आशीषों का आधार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 1 से पढ़ते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। क्योंकि गलातियों की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे आ गए जो शिक्षा दे रहे थे कि जब तक तुम मूसा की शिक्षा को नहीं मानोगे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। वो वापस गुलामी, बोलो दासत्व, लिखा है ना दासत्व, दासत्व के जुए में, यानी वो दासत्व का जुआ था। कौन सा? व्यवस्था का। ये पाप का जुआ नहीं है प्रियो, व्यवस्था का जुआ था। चोरी न करना, व्यभिचार न करना, ये सब चीजें जो था ना, इजराइल नहीं मान पा रही थी। ये सब मानेगा तो मैं तेरा परमेश्वर, तेरे साथ रहूंगा, ये एक व्यवस्था थी। कुछ लोग गलातियों की कलीसिया में ऐसे लोग मिल आए थे, तो पौलुस उनको लिखता है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। किसके लिए? अपने आप के लिए। वो बोलता है मैंने तुम्हें आजाद किया है मेरे लिए, बोलो मेरे काम के लिए। यार आपके ऊपर 20 लाख रुपए कर्जा है, कितना समझो? हाँ, आमीन नहीं बोलना। और कोई आकर, एक व्यक्ति आपका रिश्तेदार आकर वो 20 लाख रुपया भर देता है, बोलो 20 लाख, 20 लाख रुपया। तो आपका प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के लिए क्या होगा? धन्यवाद। आप उस व्यक्ति को तंग करेंगे क्या? उसको चिढ़ाएंगे 20 लाख भरा है? वो क्या बोलेगा? यार मैंने तेरे को जुल्म के लिए छुड़ाया क्या? मैंने तुझे छुड़ाया भाई, तू मेरा आभार मान, मुझे समझ मैंने तुझे क्यों छुड़ाया। वैसे ही पौलुस यहाँ पे बोलता है मसीह ने तुम्हें छुड़ाया है ना, आजाद किया है ना, तो वापस बंधुआई में जाने के लिए नहीं, वापस उन बातों में मत जाओ कि मेरा अभी तक उद्धार हुआ नहीं है, मेरे से प्रभु नाराज है, मैं गया, मैं काम का नहीं हूं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। ये बंधुआई है, जुआ है। ये इजराइल के लिए वो जुआ था, हमारे लिए ये स्वयं को दोषित करना, अपने ही आप को कोसते रहना, सबसे बड़ा गुनाह है ये। नहीं वाचा में अपने आप को दोष लगाना, अपने ऊपर दया खाना। हम पर दया हो चुकी है, बोलो हो चुकी है। परमेश्वर ने हम पर दया की है। तो पौलुस वहां पे गलातियों को समझा रहा है, भाई तुम्हें इसलिए आजाद नहीं किया, तुम जाके वापस मूसा के लॉ में चले जाओ या इन बातों में चले जाओ। चलो आगे सिस्टर जी। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, देखो मैं पौलुस, बोलो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। देखो कुछ भी लाभ न होगा। अगर आज भी आप इन्हीं विचारों में हो, मैं लायक नहीं हूं, मेरे अंदर विश्वास नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं कलीसिया नहीं जाता, मैं प्रभु की धूल हूं, मट्टी हूं, ऊपर गार्डन थोड़ी है। अगर ये माइंड सेट है ना, तो मसीह से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि व्यवस्था ये थी, तुम खतना कराओगे तो तुम्हें मैं आशीष दूंगा, व्यवस्था दी है। तो आज हम क्या करते हैं? मैं थोड़ा लायक बन जाऊं प्रभु, फिर बारिश आने दे। तो ये भी तो लॉ है, लॉ वाली मेंटेलिटी है। नहीं, परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है अपने बेटे यीशु के बलिदान के द्वारा। इस बात को ग्रहण करो, इस बात को आपके जहन में, आत्मा में जाने दो। मेरे पास सब कुछ रहेगा, उसका कारण सिर्फ यीशु मसीह है। हाँ, खतना कराओगे तो मसीह से कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अरे भैया, सब कुछ मानना पड़ेगा। फिर चींटी को भी ऐसे
व्यवस्था माननी है, मच्छर को भी नहीं मारना है। कितने लोग मच्छर को मारते हैं? गया, व्यवस्था माननी है, सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी उनको, बोल रहा है। खाली खतना नहीं, फिर A to Z जो भी व्यवस्था में आज्ञाएं, 613 के 12 आज्ञाएं हैं, तब जाके तुम्हारी गाड़ी पटरी पे आएगी। मैं तुमसे कह देता हूं, उन्हें सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। फोर्थ जो है बहुत ही मेन है, पढ़िए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी, सिद्ध, पवित्र ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अरे बाप रे, ये माइंडसेट जो है ना, मैं काबिल नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मसीह से अलग कर देगा, अनुग्रह से गिर जाएंगे। मसीह से अलग, अनुग्रह से गिर गए। बोलो, मैं लायक हूँ, मैं काबिल हूँ, परमेश्वर के प्यार के, उद्धार के, सारे आशीषों के, बोलो सारे आशीषों के, मैं लायक हूँ यीशु के कारण। मेरी ये प्रार्थना है, आज आपका मन जो है ना, इस बात से पूरी तरह से नया हो, क्योंकि जैसे हम अपने मन में विचार करेंगे ना, इट विल मैनिफेस्ट, वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। अगर आपकी और मेरी धारणा यही होगी ना, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं भलाइयों को देखूंगा, मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा, आप देखना चालू करेंगे, क्योंकि आपने मन में ये सोच लिया है। और आपकी सोच लालच की नहीं है, वो सोच बाइबल की सोच है, वचन की सोच है। नहीं ब्रदर, आपको पता नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, करबली, मैं तो ऐसे ही जाएगा, फिर ये नहीं। इसका मतलब ये नहीं है काम छोड़ के घर पे बैठना है, नहीं। माइंडसेट वैसा रखना है, हमको काम में फेवर मिलेगा, लोग हमको फेवर करेंगे, डिवाइन हेल्पर्स आपके जीवन में आएंगे, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बोलो आमीन। ये सब क्यों होगा? क्योंकि आप अच्छे हैं यीशु के कारण। यस, जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। यस, यीशु के कारण। अगर ये सोच नहीं है तो हम मसीह से अलग हो गए हैं और अनुग्रह से गिर गए हैं। यहां पे पौलुस पाप के लिए नहीं बोल रहा है, पाप हमें मसीह से अलग नहीं करेगा। यहां पे लिखा है क्या? पहले 3 वचन बोला, अगर तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम मसीह से अलग, उसके अनुग्रह से अलग, तुम्हारे पाप क्षमा किए नहीं जाएंगे, तुम्हें समृद्धि नहीं दी जाएगी, तुम मसीह से अलग यानी उसकी आशीषों से भी अलग हो जाओगे, क्योंकि तुम है ना ये बिलीव करते हो मैं कुछ करके किंगडम में आगे बढ़ूंगा। तो बोलता है तू अनुग्रह से गिर गया है। अनुग्रह से गिरना यानी क्या है मालूम है? संदूक पुराने नियम में अंदर क्या था? आरोन की छड़ी, मन्ना, 10 आज्ञा, पट्टियां अंदर रखी। प्रभु ने क्या बोला? इनको ऊपर से ढकना लगा, उसके ऊपर दया का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन। तो पौलुस यहां पे बता रहा है, अगर तुम ये बिलीव नहीं करोगे कि यीशु के कारण तू धर्मी है, पवित्र है, आशीषित है, ये विश्वास नहीं करेगा, तो तू उस दया के सिंहासन से गिर के नीचे 10 पट्टियों में जाएगा और उनकी छड़ी में जाएगा। वो मन्ने का जो कुड़पड़ाना था उसकी सजा में तो चला जाएगा। अनुग्रह से गिर गए हो, कहां जाओ? व्यवस्था में चले गए। आपका क्या बिलीव है? मेरा बिलीव मालूम है क्या है? मैं रोज मॉर्निंग में डिक्लेयर करता हूं, यीशु के कारण मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा आज। नहीं ब्रदर, मैं ना डेंजर है बहुत, तुम कभी आओ मेरे साथ, तुम भी मेरे से दूर चले जाओगे, मुझे मालूम है, इसमें कोई शक। पर वो डील में परमेश्वर के, मेरे से थोड़ी बोल रहा हूं, परमेश्वर से डील ऐसे मत करो। डिक्लेयर करो मॉर्निंग में उठ के, मैं आज प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखूंगा। यीशु के कारण परमेश्वर की
भलाइयों को मैं देखूंगा। यीशु के कारण परमेश्वर की बड़ी गवाहियां, नहीं प्रभु छोटी 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 गवाही, छोटी छोटी आमीन तथास्तु, छोटी 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 प्रभु छोटी छोटी छोटा चक्कर, एक पाव चक्कर, अरे हट, अरे यार मैं प्रभु के बड़े कामों देखूं। उठा लो दाऊद का ये भजन सीधा क्या बोलता है, मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, या उठाया जाए उसके शत्रु तितर बितर हो जाए। क्या बोलता है दाऊद, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके मन में ये बातें थी। आज हमारे मन में क्या है? मैं मेरे साथ मैं ही क्यों परमेश्वर मेरे पीछे पड़ रहा है। अरे नहीं रे, तेरी सोच है ये। फरीसी शास्त्री उस लकवे के मारे को जो 4 लोग उठा के नीचे लाए थे, वहां पे फरीसी क्या सोच रहे थे? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम क्यों अपने मन में बुरा विचार कर रहे हो? यानी जो व्यक्ति यीशु की बातों को नहीं मानता वो बुरा विचार कर रहा है। दे आर अनक्लीन थॉट्स। मैं लायक नहीं हूं, ये गंदा थॉट है एक्चुअली। तू लायक नहीं है, ये तू मेरे से पूछ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा बाप तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। मेरे बाप ने तेरे लिए अपना बेटा भेज दिया, इसीलिए तू लायक है उसकी आशीषों के। जिस व्यक्ति ने आपका 20 लाख रुपया कर्जा भर दिया, क्या आप कभी उसकी बुराई सोचेंगे? क्या उसके विरुद्ध में कभी ऐसा काम करेंगे जो वो दुखी हो? मैं आपको बोलता हूं, जिस दिन आप परमेश्वर की भरपूरी में चलेंगे ना, आप गुनाह करना बंद कर देंगे। आपका दिल बोलेगा यार मैं कैसे पाप करूं, मुझे प्रभु ने कहां से उठाया है। मैं भीख मांग के खाने वाला था, मैं लोगों से मांग मांग के खाता था, आज मेरे बाप ने मुझे देने वाला बनाया है, मैं ये गुनाह क्यों करूं? कुछ ऐसा ही परमेश्वर हमारे साथ करना चाहता है। वो हमें इतना देना चाहता है, इतना भरपूर करना चाहता है, ताकि हम उस खुदा को कहें, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे इतना आशीष क्यों किया है? क्योंकि एक व्यक्ति ने क्रूस पे कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो प्रियो, अनुग्रह यही है, परमेश्वर आपको यीशु की वजह से सब कुछ देना चाहता है और बहुतायत से देना चाहता है। पास्टर, फिर हमको करना क्या है? अभी हमको सिर्फ मैनेज करना है। बोलो बाजू वाले को, पड़ोसी को, मैनेज। एक मैनेज करना यानी उसको क्या बोलते हैं? भंडारी, खजांची बनना है। बोलो खजांची। हर बात का हिसाब रखना है। आपका टाइथ, ऑफरिंग, विधवाओं को देना, सब कुछ मैनेज करना है। घर, फैमिली, बच्चे, सब कुछ प्रभु देगा, बहुतायत से देगा। मेरे साथ हैं आप? यस। एक एक बात का हिसाब रखना है, वो दबा के देगा, पर कारण एक ही है, जीसस ऑफ नाज़रेथ। आज ये माइंडसेट तय कर लो, मैं लायक हूं, भटकों के नहीं, आशीषों के, अनुग्रह के। अनुग्रह के। आपका क्या बिलीव है? पड़ोसी से पूछो, तेरा क्या विश्वास है? आपका क्या विश्वास है? पूछो उससे, पड़ोसी से, क्या तू आशीषों के लायक है? हाँ? पूछो, शक्ल देखिए। अब आप उसको बोलो, हाँ देखिए मैं यीशु के कारण आशीष दो। परमेश्वर यीशु की वजह से मुझसे प्यार करता है। मेरी शक्ल को देख के तो कई बार घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। सबके हैं, मेरे नहीं, सबके, मैं भी सब। लेकिन धन्यवाद, प्रभु अलग है। हालेलुया। दिस इज ग्रेस। इसे बोलते हैं अनुग्रह से गिर जाना। जब ये विचार आना, और टाइम लगेगा बहुत, आमीन, 5 साल के बाद और टाइम लगेगा, आमीन। आज बोलो, आज मैं भलाई देखूंगा, आज प्रभु के हाथ को देखूंगा, आज बीमार पर हाथ रखूंगा, बीमार चंगा हो जाएगा। किसके कारण?
हाँ पास्टर, अभी है ना मैं कलीसिया भी नहीं आऊंगा और प्रार्थना भी नहीं करूंगा, बाइबल भी नहीं पढ़ूंगा, पूरा दिन है ना मैं इंस्टाग्राम देखूंगा। ठीक है, बाय, हमेशा के लिए बाय। देखो वो पार्ट अलग है, मेरी बात समझ रहे हो? आपका डिवोशन, आपका भक्ति वाला जीवन वो अलग है। वो क्यों करना है? ताकि हम इस जमीन पर सुरक्षित पवित्र जीवन जी सके, प्रभु के साथ जुड़े रहें। आशीषों का भाग अलग है यार। हम सब गड़बड़ घोटाला, भेलपुड़ी, मिक्स पुड़ी सब उसमें कर देते हैं, हल्दीराम, बालाजी सब मिला के खा लेते हैं। अरे वो अलग है, आशीष फ्री है। हाँ, अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। प्रभु आपके द्वारा बहे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और बड़ी कीमत नहीं है, लहू नहीं माना है, किले नहीं माने खुद को। समय का बलिदान, खुद का बलिदान, अपने माइंडसेट का बलिदान, संसारिक अभिलाषाओं का बलिदान, ये बलिदान है तो अभिषेक में हम बढ़ते जाते हैं। लेकिन आशीष फ्री है, भलाइयां फ्री है, प्रभु की गवाहियां फ्री है, प्रभु आपके जीवन में काम करे, ये मुफ्त है। परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा? मेरा विश्वास ही गलत है। आपका विश्वास कैसे मालूम पड़ेगा? आपको किस टाइप का आप बिलीव करते हैं आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा सवाल है, बताओ ना। मुंह से हम कन्फेशन क्या निकल रहा है मुंह से? देखो देखो क्या निकल रहा है। पड़ोसी को बोलो, क्या निकल रहा है तेरे मुंह से? क्या निकल रहा है आपके मुंह ब्रश से? किया है? क्या आप कुछ सीख रहे हैं आज? मुंह से क्या निकला? किधर यार मेरा भविष्य? प्रेजेंट ही लफड़े में, भविष्य तो मतलब पूछो ही नहीं मास्टर। मैं समझ जाता हूं ये विश्वास से नहीं चल रहा है अभी तक ये मसीह में शिशु है। प्रभु अब्राहम को विश्वास से चलना, विश्वास से देखना, विश्वास से बोलना सिखा रहा था, इसीलिए 25 साल उसको लग गए। वचन तो दे दिया ना, मैं तुझे बेटा दूंगा, जातियां दूंगा। वो भाई साहब कभी मिस्र में जा रहा है, कभी इस्माइल से गिल्ली डंडा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, घूम रहा। वो प्रभु बोलता है भाई छोड़ इसको, मेरी उपस्थिति में चल, विश्वास से चलना सीख, विश्वास से देखना सीख, विश्वास से बोलना सीख। बोलो वैसे ही, वैसे ही बोलो, वैसे ही प्रतिज्ञा हमें दी गई है। हमें विश्वास से चलना, विश्वास से बोलना, विश्वास से देखना खुदावन हमको सिखा रहा है। वैसे ही हमको सिखा रहा है। अनुग्रह में सब फ्री है। रोमियो 8:31 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। अगर किसी के पास केजेवी है, इंग्लिश बाइबल, वो भी वर्जन निकालेंगे। केजेवी, किंग जेम्स वर्जन, क्योंकि हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में वो लिखा है। 8:31 बस हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, बराबर, हाँ पढ़िए, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसके बाद वाला पढ़िए सिस्टर। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ। परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? अभी इसी को इंग्लिश में पढ़िए, केजेवी में 32। आप साथ हैं मेरे? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? हाँ, कौन सा शब्द इसमें जोड़ा गया है? फ्रीली। फ्रीली बोलो, फ्रीली बोलो, फ्रीली फ्रीली फ्रीली। पौलुस ने वो शब्द क्यों डाला है? वो फ्री है। वो बोल रहा है जिसने बेटा दिया ना, वो उसके साथ फ्री में देगा। तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए उसको परफॉर्मेंस,
हम किसी बेटे को बोलते हैं इस बार अगर तू 90% लेके आया तो तुझे साइकिल मिलेगी। तो ये आप अनुग्रह से नहीं दे रहे हैं, आप उसकी एबिलिटी के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को देख के दे रहे हैं। राइट रुबेन, है ना? साइकिल मिलेगी क्यों? 90% आएगी। तो वैसे ही बोलो, वैसे ही आज परमेश्वर हमको कह रहा है, अरे मैंने बेटा दे दिया, उसके साथ सब फ्री में दूंगा। अरे फ्री फ्री, चंगाई फ्री है। प्रभु मैं चंगाई को ले लेता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, मैं आजादी को ले लेता हूं, हालेलुया। मैं समृद्धि को ले लेता हूं। मैं समृद्ध हूं इसलिए यीशु दूसरों के को कारण। देने के लिए, राज्य में बोने के लिए, विधवाओं की शुद्धि लेने के लिए, अनाथों को देने के लिए, अपने फैमिली को दी बेस्ट चीजें देने के लिए मैं आशीषित हूं। पड़ोसी को बोलो प्लीज कंजूस मत बनना, प्लीज कंजूस मत दी बनना। बेस्ट ऑयल खाइए घर में, दी बेस्ट, एकदम लो क्वालिटी का ऑयल मत लेके आओ घर में। मैं आपको सलाह दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमको दिखाती है कि हम आशीषित हैं। भले कम क्वांटिटी में, लेकिन दी बेस्ट जो हमारे पेट में जा रहा है वो क्या होना चाहिए? ऑयल हो, साबुन हो, शैम्पू हो, बहनों का सामान हो, लाली पाउडर, लिपस्टिक, लिपस्टिक, दी बेस्ट। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमको फ्री में दिया है। हालेलुया। ये माइंडसेट बनाओ फ्री। अब ऐसा नहीं बाहर जाके डीमार्ट में सब लेते जाओ, वचन लिखा है फ्री की, तो फ्री में हथकड़ियां भी आएगी। ये भी हथकड़ियां भी फ्री है भैया, चलो। क्या प्रभु भला है? यस, सदा भला है। हम हमारे बच्चों से शर्तें रखते हैं, बेटा बेटा ये कर तो ये देगा, लेकिन आपका आसमानी बाप कोई शर्त नहीं। हालेलुया। वो इतना प्यारा है। उड़ाऊ पुत्र भी मालूम है क्या सोच के आया था? खत्म कर रहा हूं लास्ट से। मैं बाप के घर पे जाऊंगा, उसको पहले बोलूंगा बाप मैंने ना पाप किया आपके विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध। फिर बोलूंगा बाप अभी मैं ना सेठ बन के नहीं रहूंगा, मेरे को नौकर बनाना, झाड़ू वाला। मैं झाड़ू, पोछा, कटका, बर्तन, टाइल्स भी साफ करूंगा। वो ये माइंडसेट से बाप के पास आया था। अभी वो दूरी था, बाप ने गले लगाया और वो बैठ के वो रट्टा जो मार के आया था ना रोड पे, वो रट्टा सुना भी नहीं। बाप ने बोला झट अच्छा वस्त्र ले आओ, अंगूठी ले आओ, नए जूते ले आओ। ओ ये खुजार है, अरे मैं तो नौकर से बनना चाहता था। बाप का विचार क्या है? सेठ बने रहो। हालेलुया। बाप का विचार है कि हम सेठ बने रहे, इसलिए नहीं ताकि हम घमंड दिखाएं। ऐसे ये चेन बाहर निकल गई, मुझे अजीब लगता है चेन बाहर निकल गई, ठीक है थोड़ा बहुत कभी हो जाता है। क्या हुआ? दर्द है क्या पीठ में? नहीं, कुछ दिखा रहा हूं। हमसे ज्यादा तो उनको पैसा है जो प्रभु को नहीं जानते। फिर हमें सब मुफ्त में मिलेगा, बोलो मुफ्त, ग्रेस से मिलेगा। मिला। प्रभु हमारे हाथों के कामों को इतना ब्लेस करेगा, आप हैरान हो जाओगे। न्यू कस्टमर्स, डिवाइन कस्टमर्स यीशु के नाम से आपके जीवन में आएंगे। न्यू न्यू आइडियाज आपको देगा प्रभु, आपके बिजनेस को ऐसे एक्सपांड कर देगा। उसका कारण कौन है? जीसस ऑफ नाज़रेथ, वो नासरत का बड़ा ही प्रभु यीशु मसीह। तो गुलाम नहीं है हम नौकर नहीं है, हम वारिस हैं, हम हालेलुया। बेटे हैं। बेटे हैं आप। यस, क्या सोच रखेंगे? मैं लायक हूं। मैं लायक हूं। अगर ये सोच नहीं रखेंगे ना तो हम अनुग्रह से गिर जाएंगे, मसीह से अलग हो जाएंगे। ब्रदर। फिर कभी है ना हम पति पत्नी बहुत झगड़ते हैं, हम कभी कभी है ना थोड़ा बाल भी खींचते हैं, फिर भी हम लायक हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा हूं। हम पति पत्नी अच्छा चलते हैं इसलिए आशीष हमको मिलती है क्या? अगर इस बेस पे ब्लेसिंग होती तो एक हफ्ता ब्लेसिंग, दूसरा हफ्ता श्राप। समझ आई? यस।
मुझे बताओ, मुझे पकड़ के यहाँ पे कौन से पति पत्नी है जो झगड़ते नहीं है? किसी ने तो वो हाथ नहीं उठाया। सब झगड़ते हैं। हाँ, नहीं, मैंने बोला ठीक है, सही है, सब झगड़ते हैं। सबके घर में बर्तन बजते हैं, किसी के घर में छोटे बर्तन बजते हैं टिंग टिंग टिंग, किसी के घर में बड़े बड़े घंटे धम 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 धम, किसी के घर में ड्रम बज रहे धुलुम धुलुम धुलुम। इट्स ओके, आप थोड़ी ओसामा बिन लादेन हो तो बड़ा ऐसा लेके आओगे, वो उड़ा दोगे एक दूसरे को। हाँ, कुछ बोल रहे, उड़ा दूंगी। आशीष फ्री है। उस पल भी ना, झगड़े के बाद जंबूर आएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, आशीष है, फटके मिलेंगे तेरे को। उसको बोलो बेटा फ्री है, आशीष है, इधर आ, इधर आ, फ्री है, तू जा यहाँ से, जा। मैं आशीषित हूं यीशु के कारण, मेरे परफॉर्मेंस के कारण नहीं। हालेलुया। ये सोच हमारे चाल चलन को भी बदलेगी। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जब आशीषें आएंगी ना, आप बोट छोड़कर यीशु के पीछे हो लेंगे, हालेलुया। पतरस की तरह। इतनी सारी मछलियां देखकर वो यीशु को ये नहीं बोला, यीशु एक काम करते हैं, अगले महीने में मैं पूरा इनको ये बेच किया हूं, ये भांगड़ा, ये सुरमई, ये मुरमई, जो भी है, इनको बेच के फिर तेरे पीछे लूंगा। नहीं, प्रभु की इतनी ब्लेसिंग, इतनी भरपूरी देख के पतरस समझ गया, यार ये सोर्स है, ये रिसोर्सेस है, ये मेरा रिसोर्स है, मैं इसमें से पैसा कमा सकता हूं, लेकिन वो मेरा सोर्स है, वो मेरी फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरर है। उसने उसको पकड़ लिया। वैसे ही मेरा बिलीव है खुदावन आपको इसी साल में इतना आशीष करेगा, इतना आशीष करेगा, आप सब कुछ छोड़ के उसके किंगडम में आ जाओगे। आपके पीछे आपका बिजनेस चलेगा, आपका जॉब चलेगा, आपको प्रभु सिर ठहरेगा, पूछ नहीं, आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। परमेश्वर आपको इतनी ब्लेसिंग देगा और आपकी गवाहियों के द्वारा लाखों लोग विश्वास में आएंगे। मेरा बिलीव है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। बजाओ तालियां यीशु के लिए। गॉड ब्लेस यू।